अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं बीआर रैंक। और इस बार का मैच भी बाकी मैचेस की तरह ही काफ़ी अच्छा जाने वाला है हमारा, क्योंकि अच्छे मैचेस ही अपलोड किए जाते हैं भाई। और यहाँ पे हम लोग उतर रहे थे प्लाज़ा एरिया के ऊपर। मेरे पास थी लीड, मैं सबको उतार रहा था यहाँ पे प्लाज़ा एरिया के ऊपर। पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे प्लाज़ा एरिया के ऊपर आ रही थी। यहाँ पे जो बराबर वाली जगह थी, डेकर स्क्वाड। यू विल नॉट बिलीव कि भाई मैं आज तक के यहाँ पे नहीं गया हूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है, क्योंकि भाई मैथ्स ही अभी कुछ टाइम हुए मुझे सारे के सारे मैथ्स डाउनलोड किए हुए। कुछ टाइम से मतलब मेरा हार्डली 2 से 3 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग उतरते हैं प्लाज़ा एरिया की तरफ, और डेकर हमारे साथ एक बंदा भी उतर रहा होता है, बट वो डेकर स्क्वाड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे क्योंकि पूरी स्क्वाड उतर रही थी, तो भाई मेरा बस एक ही मोटिव था कि कुछ भी करो, कुछ लॉन्ग रेंज की अच्छी गन ढूंढ लो, निकलो फिर उस बंदे को निपटाने, क्योंकि अकेला बंदा आसानी से निपट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्नाइपर मुझे मिल चुकी थी लकीली, और M24 मिल चुकी थी। यू नो कि भाई M24 के आजकल थोड़ा बहुत ग्राइंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टॉप के अंदर जाना है M24 में। तो फिर यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग के अंदर हमें AC-80 भी मिल जाती है, और हमारी लूट हो जाती कंप्लीट। मुझे बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है मेरे पास क्या नहीं है, बस इतनी चीज़ें हमें मिल गई थी कि हमारी लूट कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से मैं चले आता हूँ फ़ौरन डेकर स्क्वायर की साइड पे, और जैसे मैं जंप करता हूँ, मुझे सामने की तरफ में बंदा दिखता है। मुझे लगता है कि भाई इस बंदे ने मुझे भी देख लिया होगा और मेरी शामत आ सकती है। मैं पीछे आ जाता हूँ कवर के अंदर, बट सामने की तरफ से फायर आ रहा था, मतलब सामने फायर कर रहे थे, बंदा मैप पे दिख रहा था ये। तो मतलब ये सामने की तरफ में फाइट कर रहा था, तो इसका हमारी तरफ ध्यान नहीं था। मैं जाता हूँ 2 सेकंड के अंदर इस बंदे को ख़त्म कर देता हूँ। इसे पता भी नहीं चलता, मतलब इसे पता भी नहीं चला होगा कि यार क्या हुआ है इसके साथ। सामने की साइड पे जो स्क्वाड थी उससे मैं फाइट करने की सोचता हूँ, और यहाँ पे मुझे डैमेज भी पड़ता है। मुझे पता था बंदे कहाँ पे, एक सामने वाली बिल्डिंग में था जिसे मैंने डैमेज दिया, और ये वाला बंदा जिससे मुझे पहले डैमेज दिया था और अभी डैमेज दिया, इसका मुझे नहीं पता था भाई कि ये किस साइड से मुझे मार रहे। तो ये भी एक चीज़ थी देखने की, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था ये बंदा। बट मुझे बाय द एंड मुझे मिल जाता है। मैं स्कोप करके रखता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे होगा बंदा, और मुझे लकीली दिख भी जाता है बंदा। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ी सी खोपड़ी वोपड़ी मिल जाए इसकी, जो तोड़ दें हम लोग पकड़ के। बट ना खोपड़ी मिलती है, ना हमारी बुलेट कनेक्ट होती है। एक कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद AC-80 की बुलेट कनेक्ट नहीं होती। ग्लू वॉल लगा लेते हैं। सामने की साइड में जो बिल्डिंग में 2 बंदे थे, जो एक अभी उतरा था और एक जो पहले वाला था, उसे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई वो मिल जाए तो उन्हें मार दूँगा। मतलब इसी के साथ-साथ हमारे यहाँ पे 2 बंदे भी आ चुके थे, मतलब हमारे पास सपोर्ट भी थी अच्छी खासी। 3 बंदे थे और सामने भी 3 बंदे थे। सामने वालों पे इतनी कोई ख़ास लूट नहीं थी, क्योंकि एक तो अभी-अभी उतरा था, बाकी 2 पे हो सकता है वो लूट। यहाँ पे जो है सामने की तरफ में बंदा मैं स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि भाई मिल जाए, मिल जाए। अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे बंदा है, बट मुझे नहीं देखा, क्योंकि मेरा उस वक़्त उस तरफ ध्यान ही नहीं किया। काफ़ी दफ़ा हो जाता है ऐसा मैच के अंदर। मेरे यहाँ पे सामने से वो मारने लग जाता है, मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगाता हूँ और थोड़ा-सा खुले में चले जाता हूँ कि भाई अब इसे मारना ही मारना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कवर लेके बैठा हुआ था और ये बहुत आसानी से मार सकता था। बहुत ज़्यादा ट्रबल्स दे रहा था ये, तो भाई मैंने कहा निपटाते हैं इसे। ग्लू वॉल के ऊपर पे ये पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे एक शॉट कनेक्ट किया, और इसी के साथ हमें मिल जाता है इसका किल। किल नहीं मिलता है, नॉकडाउन होता है, और हमारा बंदा दूसरी साइड से इसके बिल्डिंग के ऊपर रश कर देता है, और ऊपर से इसका टीममेट भी आ जाता है इसे बचाने के लिए। बट लकीली उसी मोमेंट पे हमारा राफेल की वजह से हमारा किल कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 2 किल, और ऊपर की साइड पे हमारा जो दूसरा बंदा, एक और बंदा गया था सामने वाली टीम का, वो हमारा टीम का बंदा जाके उसे निपटा देता है। मैं चले आता हूँ ज़रा साइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी बंदे होते हैं जो पहले थे, और यहाँ पे वापसी मतलब मुझे पता चल जाता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे वापसी फ़ाइट होने लग जाती है, मतलब 2 स्क्वाड के बंदे थे। मतलब आप देख रहे हो कि क्या सीन बना है यहाँ पे। कोई भी नहीं उतरा था यहाँ पे जब हम लोग उतर रहे थे, और अब बस एक बंदा था जो यहाँ पे उतरा था, और अब यहाँ पे मतलब 6 से 7 बंदे तो हम लोगों ने यहाँ पे मारे ही मारे। यहाँ पे मैं ऐसे डैमेज देता हूँ और मैं एक गोली मारता हूँ, जिसे मैंने पहले डैमेज दिया था उसका किल चोरी हो जाता है। तो यही बंदा चोरी करते हैं, और मैं इसे सबसे पहले फ्लैश फ्रीक मारता हूँ, और फिर इसे अपनी स्नाइपर का डैमेज देता हूँ एक गोली बस, और इसी के साथ हमें इसका किल मिल जाता है। बाय द वे, एक टिप और कि आप लोग ये फ्लैश फ्रीज यूज़ किया करो अगर आप लोग स्नाइपर यूज़ कर रहे हो, या फिर अपनी जो पटाखे वाली शॉटगन है आप लोग वो यूज़ कर रहे हो M590। क्योंकि क्या सीन होता है ना कि आप जब एक शॉट मारते हो इससे, तो अगर आपके 2 भी लग जाए ना, मतलब इसके 3 लगते हैं ना, जैसा आपको पता है 3 दफ़ा ही इसके डैमेज पड़ता है,
तो अगर उसके 2 दफ़ा भी उसे डैमेज पड़ जाए 20-20 का, तब भी इसे अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है बंदे को, सामने वाले को। मतलब आप फिर एक स्नाइपर के शॉट से उसे मार सकते हो रश करके, या फिर एक M24 नहीं सॉरी M590 के शॉट से मार सकते हो। वेल यहाँ पे सामने की तरफ में और फाइट हुई थी हमारे बंदों के ऊपर की साइड पे, इन्होंने जाके मारा था सामने वालों को, और हमने इन्होंने पता नहीं कैसे निपटा दिया था। मुझे नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आई थी कि बंदा डाउन किया इन्होंने, तो मैंने पहले बंदा कन्फर्म किया ताकि किल मिल जाए, लेकिन किसी हमारे बंदे ने डाउन किया था। वेल नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, 3 किल थे हमारे अभी भी। और यहाँ से मैं नीचे की तरफ में उतर जाता हूँ बंदों की तलाश में। मुझे लग रहा होता है कि यहाँ पे बंदे ख़त्म हो जाएंगे, बट एट दैट मोमेंट जब मैं लूट कर रहा होता हूँ तब मुझे पड़ता है पीछे से डैमेज। और ये बंदा भाई बहुत पागल था जिसने हमें मारा था, हमें जिसने डैमेज दिया था। भाई हम लोग लिटरली 3 बंदे थे और हम लोगों ने अच्छी खासी लूट की हुई थी यहाँ पे, और ये गोलियाँ चलाने लग जाता है बावला आदमी, और गोली चला के मुझे बस डैमेज करते हैं, मेरे 2 बंदों को देखता भी नहीं है और कूद जाता है भाई, रश कर देता है, पागल आदमी था बिल्कुल। खैर मैंने बस एक ही स्नाइपर का शॉट मारा, और ड्रैग शॉट स्नाइपर के भाई बहुत अच्छे लगते हैं मुझसे, जो भी कहो एकदम आई एम इन लव विथ माई ड्रैग शॉट ऑफ स्नाइपर, बहुत टाइप शॉट लगते हैं। वेल यहाँ पे ये बंदा भी अभी अभी उतरा था, इतना कोई वो बंदा नहीं था कि लूट वगैरह हो इसके पास टोटल पूरी। मैंने अपने बंदे को हीलिंग पिस्टल से हील किया, और फिर मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। इतने में हमारे पास जो आर्सेनल है सामने वाला वो टूट जाता है, उसका शीशा तोड़ के कुछ गुंडे अंदर घुस जाते हैं और लूट करने लग जाते हैं उससे पहले। लेकिन मैं यहाँ पे यूएवी डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि भाई जो भी बंदा हो दिख जाए, आराम से पता चलता रहे कि कहाँ पे हैं बंदे। यहाँ पे सामने की तरफ में मैं जा रहा होता हूँ, और यहाँ पे सामने की तरफ का हमारा आर्सेनल टूट जाता है, अरसलान जिसे आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा नाम है फ़नी हो गया काफ़ी। वेल तो यहाँ पे सामने का आर्सेनल टूट जाता है, और मैं यहाँ पे तमीज़ से बैठ जाता हूँ कवर लेके, क्योंकि भाई और कोई सीन नहीं था। मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि ये लोग कब आएंगे तो मैं इन्हें मारूँगा। वेल ये लोग 3 से 4 बंदे होते हैं और आते इतने कम ही हैं, बस यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा होता है, तो वैसे मैं डैमेज देता हूँ एक गोली, लेकिन इसने पता नहीं वो जो गाड़ी वाला करैक्टर होता है मोस्ट प्रोबेबली इसने वो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से और AC के कनेक्ट नहीं होते। 2 बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ मैं ही क्योंकि इन्हें दिख रहा था, मैं नहीं दिख रहा था, मेरी टीममेट भी दिख रही थी जो मेरे साथ खेल रही थी। और वेल यहाँ पे हमारी फाइट होती है। इसे इन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में नहीं पता था। मैं एक को डैमेज देता हूँ, उसने ग्लू वॉल लगा ली, दूसरा बंदा आ रहा होता है एकदम पागलों की तरह कि दूसरे साइड से मैं इसे ट्रैप करके मार दूंगा, लेकिन भाई मेरे होते हुए इनकी प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। ये बंदा मुझे ऊपर फेंकता है नीरू, अजीब बावला आदमी था ये भी, नीरू पता नहीं कौन फेंकता है नल्ला। मैंने डबल स्काइलर फेंका और इसे मैंने डाउन कर दिया अपने M24 अपनी AC चलाते चलाते। इसे वैसे पता नहीं मिसकैलकुलेशन ये गेम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि जितनी गोलियाँ मैंने जैसे एक AC की मारी और एक उसकी मारी M24 की, उतने में ही इस बंदे को मर जाना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं ऐसा। मुझे एक और गोली मारनी पड़ी इसे, जितने में इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया और मैं डाउन हो गया। सिर्फ एक ही HP बची थी तब मैंने इसे डाउन किया था। वेल यहाँ पे हमारा दूसरा बंदा इतना पागल आदमी था कि वो उसने मुझे रिवाइव ही नहीं किया, वो पता नहीं अपने फाइट्स के अंदर लगा हुआ था, उसने किसी और को रिवाइव कर दिया। वेल भाई देखो ये चाहता ना तो ये कवर पूरा का पूरा बना हुआ है, यहाँ पे आराम से आ सकता था भाग भाग के, ये फाइट ना लेता, आके रिवाइव कर देता, लेकिन नहीं, घुटनों में होता है लोगों का दिमाग। वेल क्या ही कहा जा सके, ये बंदा यहाँ पे मर जाता है और हमें मिल जाता है लकीली रिवाइव। काफ़ी फाइट सीन हो जाते हैं, हमें यहाँ पे मिल जाता है रिवाइव, और मैं इसी की फ़ाइट देख रहा होता हूँ कि क्या सीन है। फिर मैं कहता हूँ यार छोड़ो जीत ही जाएगा ये, इसके अच्छी खासी लूट की हुई है इसने, लेकिन नल्ला मर जाता है और हमें यहाँ पे रिवाइव भी मिल जाता है। नाइस सीन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, हमें रिवाइव मिलता है और मैं जाता हूँ जिपवे की तरफ। जिपवे, हाँ जिपवे ही कहते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं अपनी लूट पे वापसी आऊँगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे M24 पड़ी हुई थी, वो भी लेवल 2 की, और लेवल 3 की होने ही वाली थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंदर होती है वो जोन के, तो भाई मैं कहता हूँ थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है कि स्नाइपर चलाएं, भूया या प्लेसमेंट ज़्यादा इस इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा रैंक पुश होगा उसमें मैं सबसे पहले उतर जाता हूँ यहाँ पे टावर पे, क्योंकि मैंने वो लगा लिया था अपना डायनोक्यूलर्स, और मुझे एक बंदा दिख चुका था, एक मुझे मॉन्स्टर ट्रक भी दिखा था बराबर से आते हुए, और मैं ऊपर से घूम फिर रहा होता हूँ कि भाई बंदा दिखे तो मैं मारूंगा नहीं, मतलब मैं बंदा जब जाएगा तब मैं रिवाइव करूँगा नीचे कूद के, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे टोकन होते हैं, 800 टोकन आर मोर देन इनफ। मतलब एक बंदे को रिवाइव करने के लिए, एक तो हमारा ऑफलाइन ही हो गया था,
यहाँ पे बंदा सामने से जीप लेके भाग चुका होता है। मुझे लगता है कि पूरी स्क्वाड इसकी चले गई। स्क्वाड नहीं, एक ही बंदा देखा था मुझे डायनाकुलर्स में, तो मुझे लगता है वो बंदा जा चुका होता है। मैं भागते हुए जाता हूँ और कर देता हूँ रिवाइव अपने एक बंदे को। यहाँ पे मुझे P90 भी मिल जाती है। वेल इफ़ यू डोंट नो तो मैं P90 अब काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करने लगा हूँ। UMP के बाद P90 इज़ माई फेवरेट असेंबली। MP5 एक टाइम पे फेवरेट हुआ करती थी, सबकी फेवरेट हुआ करती थी, बट नहीं, अब वो बात नहीं रही। अब फिर शायद मुझे चलाना ही नहीं आता। वेल यहाँ पे मुझे एक क्रेट में से मिल गई थी एक स्नैपर, शायद मरा था यहाँ पे, तो स्नैपर की क्रेट से 2 स्नैपर मुझे मिल चुकी थी। और यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चल रही थी, पता नहीं क्या हड़ताल वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे लोग, लेकिन खैर मैं थोड़ा बहुत सेफ खेल खेल के। अब यहाँ पे एक बेवकूफ़ी हो जाती है मुझसे भी, पागल हूँ ना थोड़ा सा, वेल लेकिन खैर चलो। यहाँ पे जो मेरी टीममेट होती है मैं उसे बोलता हूँ कि भाई आगे टोकन ले लो, तमीज़ से रिवाइव बराबर में, जबकि टोकन पॉइंट बना हुआ है, मैं वहाँ जाके 200 टोकन ले सकता हूँ और ख़ुद रिवाइव कर सकता हूँ। बट मेरा उस वक्त ध्यान ही नहीं गया और मैं इसे दे देता हूँ सारे के सारे अपने टोकन, 300 दे देता हूँ। 300 इसके पास ऑलरेडी होते हैं और ये फिर जाके रिवाइव नहीं कर रही होती है। भाई मेरा दिमाग वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसमें। यहाँ पे हम लोग घूमते फिरते हैं और इतने में बराबर पीछे वाले जो हमारे पास एयर ड्रॉप है जिससे रिवाइव होते हैं, वहाँ पे आ जाता है बंदा। वो मुझे बंदा वैसे वहाँ पे जाते हुए दिखता नहीं है, जबकि अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, उस वक्त नहीं दिखता मुझे बंदा जाते हुए। जब ये रिवाइव होने लग जाता है पॉइंट, तब मुझे दिखता है बंदा। इसने हमें नहीं देखा होता बाय द वे, और मैं इसको खोल के बैठा होता हूँ कि भाई दिखेगा तो मैं पेल दूँगा इसे। एक गोली मारता हूँ मैं, दूसरी गोली मारने तक के ये लगा लेते हैं अपनी ग्लू वॉल और चले जाते हैं प्रॉपर कवर के अंदर। मैं कहता हूँ यार फजूल की फ़ाइट वगैरह नहीं देते हैं। हमारे दूसरा जो बंदा टीममेट है वो एकदम नूबड़ है, आराम से खेलते हैं, थोड़ा सा पीछे पीछे आराम से रेस्टिंग पोजीशन में रह के खेलेंगे भाई। मतलब रेस्टिंग पोजीशन मतलब हम कोई भी मतलब नहीं है इसका, कुछ भी बोले आ रहा हूँ मैं क्योंकि कमेंट्री करनी है। यहाँ पे पीछे की साइड पे चले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे होते हैं हमारे पास बंदे, पीछे हो रही होती फ़ाइट, इस वजह से मैं पीछे की साइड पे चले जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे वापसी ख़्याल आता है कि भाई थोड़ा आराम से खेलते हैं, मर गए तो मसला हो जाएगा क्योंकि रिवाइव वापसी मिलेगा नहीं। दोनों टीम सारे के सारे टीममेट से मिलने मिले हमें। यहाँ पे इतने में हमें सामने से बंदा मिलता है जो हमें स्नाइपर था, उसके स्नाइपिंग शायद नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। हम गाड़ी के पीछे थे इस वजह से हमें गोलियाँ नहीं लग रही थी। उसका दूसरा बंदा भी आता है, ग्लू वॉल गलत जगह पे लगाता है भाई, साइलेंसर का कमाल है बस, ये क्या बोलें। और इसी के साथ हमारे 2 किल और मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। नाइस सीन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे इनिशियल तो नहीं, वैसे इनिशियल क्या भाई, बहुत टाइम हो गया मैच खेलते हुए। एक काफ़ी अच्छी लूट भी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे मारे थे मैंने और दोनों के पास अच्छी खासी लूट थी। यहाँ पे M4A1 लेवल 3 की थी, वो मैं उठा लेता हूँ। अब आप बोलोगे भाई लेवल 2 की, बट इस पर हुआ था अपग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा था। लेकिन M4A1 भाई मुझे बहुत बुरी लगती है टू बी ऑनेस्ट। एक टाइम पे बहुत क्रेज़ हुआ करता था जब चिप्स वगैरह शुरू में आई थी ना, उस वक्त मैं भी चलाया करता था। लेकिन फिर वो पता नहीं M14 शायद कहते हैं उस गन को, जो एक एक गोली हल्की हल्की फायर करती है, रेट ऑफ फायर कम है जिसका। वो फिर मैंने 3 शिफ्ट के साथ चलाई भाई, इतना अच्छा डैमेज देने लगी वो, मेरा उस पर दिल आ गया। वेल यहाँ पे मुझे सामने की तरफ से पड़ता है डैमेज और मैं कहता हूँ कि भाई वापसी थोड़ा सेव रहते हैं, थोड़े से मैं रोटेशन लेके पीछे की साइड से चले जाता हूँ और बहुत आसानी से मैं पहुँच जाता हूँ जोन के अंदर। लेकिन ये फैसला इतना सही साबित होता है, इतना कोई बुरा फैसला साबित नहीं होता क्योंकि उस साइड पे होते हैं बंदे और हम लोग आ जाते हैं इस साइड के अंदर। यहाँ पे मैं अपने सारी की सारी हील वगैरह कर लेता हूँ, अपने रिपेयर किट मार लेता हूँ और डायनाकुलर्स भी लगा लेता हूँ। वहाँ पे सिर्फ एक बंदा दिखा रहा था तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ कि बंदे स्नैपिंग करके इसे मार देंगे। एक बंदा मुझे दिखता है, मैं उसे एक गोली कनेक्ट करता हूँ, दूसरी गोली की तक के वो अपना वो ग्लू वॉल लगा चुका होता है। यहाँ पे 2 बंदे जा रहे होते हैं, इसमें से एक को मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ और एक और को एक गोली कनेक्ट करके और वो भी हेडशॉट कनेक्ट करके इसे डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा जो बंदा था मेरा उस साइड पे वो भी डाउन हो जाता है जिसकी वजह से हमें किल नहीं मिलता। अगर वो हल्की सी फाइट करने की कोशिश करता, थोड़ा सा रुक जाता तो फिर हमें किल मिल जाता। बाय द वे यहाँ पे हमारे ऊपर हो जाता है बहुत बुरा रश और इसी के साथ नूबड़े टीममेट के साथ मैं यहाँ पे हार जाता हूँ। और सेकंड पोजीशन पे हारते हैं तो अच्छी खासी प्लस लग जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।